नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या परिचय लगा आपको? मेरा नाम डॉक्टर संजय शर्मा है। मैं मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में एज ए मैनेजर वर्क करता हूँ और ये गैलरी भी मैं ही हेड कर रहा हूँ। ये जो गैलरी हमने देखी है नई खुली है, जी तो इसके बारे में दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल सर। ये आर्ट गैलरी है, मोदी आईफा आर्ट गैलरी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के 25 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हमने ये ओपन की है। मेन इस आर्ट गैलरी का पर्पस है कि हमारे यहाँ मोदी नगर से लेकर इधर दिल्ली के बाद और देहरादून तक अराउंड 50 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि 5-6 यूनिवर्सिटीज भी है। बट किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास अपनी कोई आर्ट गैलरी नहीं है और कोई भी ऐसी स्पेस नहीं है जहाँ पे आर्टिस्ट अपना वर्क डिस्प्ले कर पाए। अगर हम बात करें दिल्ली की भी, तो दिल्ली में भी आर्ट गैलरीज तो हैं, या तो आर्ट गैलरीज बहुत कॉस्टली हैं या फिर वो जो जिनकी कॉस्ट कम है वो फिर उनमें वेटिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम को जब हमने मिस्टर एस.के. मोदी जी और आभा मैडम जो हमारे कॉलेज के ओनर है, उनको हमने इन्फॉर्म किया कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स के सामने और आर्टिस्ट के सामने आ रही हैं, तब उनसे डिस्कशन के बाद फिर इस आर्ट गैलरी को ओपन करने का एक सुझाव हमने उनको दिया, जो सर ने हमें अप्रूव करके ये आर्ट गैलरी हमने ओपन किया है। ये आर्ट गैलरी अराउंड 7000 स्क्वायर फीट की गैलरी है। इतनी बड़ी गैलरी दिल्ली में भी कोई ही गैलरी होगी, अदरवाइज इतनी बड़ी गैलरी दिल्ली के अंदर भी इतनी बड़ी गैलरी नहीं है। एक साथ यहाँ पर हम 70 to 80 पेंटिंग्स को एक साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी तक इस गैलरी में 2 आर्ट शो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये गैलरी की ओपनिंग जो 9 जून को हुआ था, उसके बाद से 2 शो हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करा चुके हैं, जिसमें अराउंड 100 के अराउंड आर्टिस्ट जो बाहर से आए हुए हैं। इसमें हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बॉम्बे, बिहार, हरियाणा, ऑल ओवर इंडिया से हम लोग आर्टिस्ट को इन्वाइट करते हैं। वो आके अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करते हैं और अपने आर्ट को सेल भी करते हैं। और इस करने में हमें शहरवासियों का और बाकी लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने यहाँ से पेंटिंग परचेज भी की है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट को नए नए ऑर्डर्स भी दिए हैं कि वो किस तरीके से पेंटिंग कराना चाहते हैं। हमारा जो पर्पस था इस आर्ट गैलरी को ओपन करने का कि आर्टिस्टों को सपोर्ट मिल पाए और वो आगे अपने फ्यूचर के लिए कुछ काम कर पाए, तो उसमें हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो भी रहे हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें हमें वो मिल भी रहा है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। आइए आज मैं आपसे अपने जो कुछ आर्टिस्ट हैं वो आए हुए हैं, मैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। आइए सर, आदित्य हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। जी आदित्य जी, पेंटिंग है ये? यस सर। जो पेंटिंग आपने बनाई है क्या है, वो बताएंगे इसके बारे में? यस सर। सर ये लेबर्स के ऊपर बनी हुई है पेंटिंग। इंडिया में लेबर का परसेंटेज 80% है, तो उसी में एक लेबर्स आती है फूल माला बनाने वाले लोग। तो उन लोगों के ऊपर मैंने एक रिसर्च बेस्ड वर्क किया है, जिसमें उन लोगों से बात की, जाकर इंटरव्यूज लिए और फोटोग्राफ्स लेकर फिर लेआउट्स वगैरह बनाए। उसके बाद फिर ये पेंटिंग की शुरुआत हुई। ये इंस्पिरेशन मुझे आई कि घर से थोड़ी दूर हमारे यहाँ फूल माला बनाने वाले लोग रहते हैं, तो उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि इसमें बहुत कम पैसे मिलते हैं और फूल माला बनाने वालों को ज़्यादा नहीं मिलता है और फूल माला बेचने वाले लोग ज़्यादा कमाते हैं। तो वहीं से इंस्पिरेशन आई थी। कैसे लगेगा? और हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? गुनिका शर्मा। गुनिका, आपको बनाई है? हाँ जी, ये मेरी पेंटिंग है। तो कैसे टाइप? तो मैंने इसमें बाटिक पेंटिंग को बनाया है, जो कि इंडिया की एंशियंट आर्ट मानी जाती है, जो कि अभी करंटली कपड़ों, जैसे नॉर्मली हम कपड़े पहनते हैं, कॉटन फैब्रिक पे इसको करा जाता है। ये फैब्रिक डाई से होती है और इसकी जो टेक्निक होती है करने की, उसमें हम वैक्स का प्रयोग करते हैं। वैक्स को करके फिर हम कलर्स का यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें एक पेंटिंग के तौर पे बनाया है, जिसमें मैंने अपना बाटिक डिवोशन दिखाया है और इसको मैंने स्पिरिचुअली कनेक्ट किया है। जी अनमोल सिंह, जी अनमोल जी, आपने कैसे बनाया है? जी सर। पेंटिंग बनाई है, क्या कहना चाहिए सर, ये जिस तरीके से इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेन थीम है वो स्पिरिचुअलिटी है। जैसे कि महाकुंभ हुआ था 2025 में, तो उसमें लगभग 65 करोड़ के आसपास लोग आए थे। तो इंडिया में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो माइथोलॉजी को दी जाती है। तो ये जो पेंटिंग है ये इसी के लिए बताती है कि जैसे कि जो साधु है
वो जैसे बोट है तो वो एक बोट जैसे कि होता है ना यात्रा का जो सिंबल होता है, तो ये बोट जो यात्रा का सिंबल दिखाती है, और जो पानी होता है वो डेप्थ को दिखा रहा है, और ये जो पंछी बनाए हुए हैं ये फ्रीडम का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जिस तरीके से हमारी जो आर्ट होती है उसमें हम अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसमें हमारी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, हम हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं अपनी मर्जी से। तो ये पेंटिंग यही दिखाती है। ये कौन सी पेंटिंग है आपकी? सर ये ऑयल ऑन कैनवास है। जी सर। पहली पेंटिंग है आपकी? जी सर, ये मेरी पहली पेंटिंग है, मैं सेकंड ईयर से हूँ, तो ये हमने इस गैलरी के लिए मेरी फर्स्ट पेंटिंग मैंने बनाई थी। पल्लवी है हमारे पास। पल्लवी क्या है ये? तो सर ये हमारी एन्चेंटिंग सैनिटी ऑफ डिवाइन है इस पेंटिंग का नाम। इस पेंटिंग ये दिखाती है पीस को। हमारे फैशन इंडस्ट्री में आजकल कपड़ा बहुत वेस्ट होता है, कम से कम इंडिया में 70 लाख से ज़्यादा कपड़ा वेस्ट हो रहा है। तो हमने इस पेंटिंग में ये दिखाया कि हम वेस्ट से भी कुछ अच्छी चीज़ बना सकते हैं। ये पेंटिंग हमारी पीस को दिखा रही है, हमारे पीको के पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा जो ह्यूमन फिगर है इसमें हमने ब्लैक और कलरफुल पेपर का यूज़ करा है, जो हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं। कुछ फीलिंग्स हमारी नेगेटिव होती है, कुछ हमारी पॉजिटिव होती है, तो ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बनाया आपने? ये हमने पिकॉक और एक ह्यूमन को वो करता है कि ह्यूमन फील कर रहा है पिकॉक के प्रेजेंस को। उसको सुंदर फैब्रिक से किया गया है। ये सर ये मिक्स मीडिया, इससे बहुत सारी चीज यूज हुई है। इसमें स्टोन यूज हुए हैं, हमारे कपड़ा यूज हुआ है, पेपर यूज हुआ है, और पीछे फैब्रिक वो यूज हुए। तो ये पेंटिंग है। पहली पेंटिंग है। हाँ, मैं सेकंड ईयर से ऊपर, ये मेरी पहली पेंटिंग है। तो हमारे साथ है मेघा दीक्षित, सेकंड ईयर की स्टूडेंट। फोर्थ ईयर। ये प्रोजेक्ट सारा था आपका? ये हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है। ये इको फ्रेंडली आर्ट पर बेस्ड है। ये हमने इन्वायरमेंट के ऊपर करा है। इन्वायरमेंट में जैसे पोल्यूशन हो रहा है इतना ज़्यादा और हार्म हो रहा है, तो इसलिए हमने इको फ्रेंडली आर्ट चूज़ करी, जिसमें हमने सारा जो मटेरियल है वो ऑर्गेनिक एंड पेपर से बनाया है। ये कार्डबोर्ड एंड पेपर का है। ये हाँ जी, इसमें जो बर्ड्स हैं और ये जो स्कल्पचर हैं ये सब कार्डबोर्ड के हैं। पीछे जो ड्राइंग्स हैं उसमें भी हमने ऑर्गेनिक एंड अर्थ कलर यूज़ करे हैं। कहाँ तक बोला था तुमने? विशाल जी, हाँ जी। जैसा कि जो प्रोजेक्ट जी तो बताएं इस बारे में क्या होता है? सर, ये हमने इको फ्रेंडली आर्ट प्रैक्टिस पे कराया। एक तरह का इको फ्रेंडली आर्ट प्रैक्टिस एक तरह का मूवमेंट है जो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को देखते हुए आर्टिस्टों ने शुरू करा है। तो हम इस प्रैक्टिस से जुड़े। जैसे इंडिया के अंदर भी पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और वो इफेक्ट जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे अभी बाढ़ की इतनी बड़ी समस्या गई है, बाढ़ से भी जूझ रहा है पंजाब और आपका पूरा उत्तराखंड, तो वो सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो इसी प्रकार जैसे हमने रिवर को केंद्रित करा है, इसके अंदर की नाव है और मछुआरे की फैमिली है और चिड़िया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम मिसिंग ड्रॉप है। जैसे जिस प्रकार चिड़िया के एक दाने को चुनती है, हो सकता है कि मानव जिस प्रकार रिवर के अंदर पोल्यूशन है, हो सकता है मानव आने वाले कुछ सालों में पानी की एक एक बूंद को ढूंढे। तो इसी को देखते हुए हमने कार्डबोर्ड का यूज करा है। कार्डबोर्ड इको फ्रेंडली मटेरियल है। जैसे अभी गणेश पूजा गई है, दुर्गा पूजा गई है, हम रिवर के नदियों के अंदर मूर्तियों को विसर्जित करते हैं, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां पीओपी से जो नदियों के लिए बहुत हार्मफुल है, तो हम उसके अंदर विसर्जन कर देते हैं, जिससे नदी और नदी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं उन पर सीधा सीधा असर होता है, और उनका असर हमारी खेती पे होता है और ग्रामीण क्षेत्रों पे होता है। भारत का जो अस्तित्व है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित नहीं रख सकते, रिवर को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हो सकता हम मेट्रो सिटी को सुरक्षित नहीं रख सकते, वो कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमने अपने काम के अंदर इस टॉपिक को उठाया है
और जैसे ये ड्राइंग्स है, इसमें इको फ्रेंडली आर्ट मटेरियल यूज हुआ है। इसके अंदर ऑर्गेनिक कलर्स हैं जो भारतीय परंपरागत शैली है। और इसके अंदर जो आर्ट फॉर्म है वो थोड़ा कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्शन है। तो इसमें भी ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, जो लाइफ है, डिस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। बाकी आपका कोई आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। कोई मिस्टर शाहब कहते हैं, डांस ऑफ फायर लाइट, इन्हीं का प्रोजेक्ट है शायद ये। एक ये है खुशी, आप देख सकते हैं बच्चों ने कितनी मेहनत की है। आर्टिस्ट आते हैं, अपनी अपनी थीम, अपने अपने पेंटिंग्स को यहाँ पे लगाया हुआ है। सभी के नाम लिखे हुए हैं। डॉक्टर मधु वाजपेयी ने बनाया है, ये दिशा दिनेश ने बनाई हुई है, और ये पूनम है, साउंड ऑफ इमेज, ये किरण प्रदीप है, और रुचित राज भटनागर, आयुषी, मेघा, विभोर, ये आर्टिस्ट के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, बॉबी, और अंबिका, शायद माँ की गोद में, द लैप ऑफ लव, और ये है रूपाली कश्यप, द गोल्डन अवेकिंग। ये पेंटिंग है भूमि की, भूमि ने बनाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स मोदीनगर, एडमिशन ओपन 2025-26 का यहाँ एडमिशन चालू है। CCS यूनिवर्सिटी से, मेरठ से एफिलेट है, और पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग यहाँ पे सिखाई जाती है। इस पेंटिंग में मोदीनगर शहर को दिखाया गया है, जो कि सिद्धार्थ गौतम एक सफ़र उन्होंने पेंटिंग को नाम दिया है। ये भी सिद्धार्थ गौतम की पेंटिंग है। नगर माता दयावती मोदी जी और मोदीनगर की पहचान और निर्माता राय बहादुर भोजन, संस्थापक हैं ये मोदी इंडस्ट्रीज के। जी लोग सब सुंदर आर्ट गैलरी है, मोदीनगर की शायद पहली आर्ट गैलरी है। मोदी नगर में नहीं, मैंने आपको जैसे बताया, दिल्ली से लेकर देहरादून तक किसी भी आर्ट कॉलेज के पास कोई आर्ट गैलरी नहीं है, और ना ही कोई गवर्नमेंट की आर्ट गैलरी है, ना ही कोई प्राइवेट आर्ट गैलरी है। ये पहली आर्ट गैलरी है जो पब्लिकली ओपन है। यहाँ पे कोई भी आर्टिस्ट आकर अपना काम डिस्प्ले कर सकता है, अपने आर्ट को डिस्प्ले कर सकता है। कॉलेज भी आपसे जुड़ा हुआ है? हाँ, हमारा अपना फाइन आर्ट्स का कॉलेज भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से। उसी कॉलेज के 25 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में ही मिस्टर SK मोदी जी ने और आभा मोदी मैडम ने ये आर्ट गैलरी स्टूडेंट्स को एज ए गिफ्ट दिया है। इस गैलरी की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको अपने कॉलेज के 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर में होते हुए भी नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करने और उनके साथ काम डिस्प्ले करने का मौका भी साथ साथ उन्हें मिलता रहता है, जिससे उन्हें पता चलता है, कॉलेज में पढ़ते हुए पता चलता है कि किस तरीके से नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट काम करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हर साल 3 महीने के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से 4 टीचर आते हैं, जो 5 अक्टूबर से लेके 20 दिसंबर तक मोदी नगर में ही रहेंगे। वो हमारे स्टूडेंट के साथ ही पढ़ाई करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएंगे वो लोग। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर कैसे मिलता है, उसके लिए ये गैलरी बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाता है। कॉन्टैक्ट करना चाहे आपसे अपना डिस्प्ले करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए वो बताएं। अगर कोई एडमिशन लेने के लिए या गैलरी को रेंट पे लेने के लिए या अपनी एग्जीबिशन डिस्प्ले करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897285582, डॉक्टर संघर्ष शर्मा। आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके कभी भी आ सकते हैं, नहीं तो मॉर्निंग में 9 o'clock से लेकर 5 o'clock तक मैं इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स कपड़ा मिल में ही मिलता हूँ। आपके यहाँ अगर कोई अपनी कोई क्या बोलते हैं इसको कला को पेंटिंग सिखाना चाहे तो उसका चार्ज है या? हाँ, इसका एक चार्ज, नॉमिनल चार्ज भी रखा है।
जिसमें हम उनसे आर्टिस्ट से 1000 से लेके 1500 रुपीज पर पेंटिंग का चार्ज करते हैं। ये चार्जेस 1000 रुपीज से लेके 1500 तक का चार्ज हम लोग उनसे करते हैं। और ये जो चार्जेस हैं ये 2 मंथ्स के लिए उनकी पेंटिंग यहाँ पे डिस्प्ले रहेगी और 2 महीने का चार्ज है। और उसमें हम 7 डेज का एक इवेंट भी उनको ऑर्गेनाइज करके देते हैं, जिसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग का सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं। प्लस जितने भी आर्टिस्ट हमारे यहाँ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम सभी आर्टिस्ट को एक एक मेमेंटोस 12x18 साइज के एक सर्टिफिकेट फ्रेम करा के प्लस एक कैटलॉग, ये हम उसको 7th वाले डे प्रोवाइड भी कराते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।